हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सर, योर मेंटर एट करियर लॉन्चर नागपुर। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी महाराष्ट्र सीईटी जो भी एग्जाम होने वाली है अप्रैल मंथ में, उसको टारगेट कर रहे हैं। गाइस, ये जो महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम है, इसका पेपर पैटर्न, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं 200 क्वेश्चन, यस, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है 150 मिनट्स में। तो इट इज मोर ऑफ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जितना ज्यादा आप लोग इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी एमबीए इज, इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यस, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो मेरे मार्क्स कोई कटेंगे नहीं गाइस। तो ये बेनिफिट है महाराष्ट्र सीईटी का। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, व्हाट आर द वेटेज ऑफ दिस सेक्शंस। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200, जिसमें से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब इस 50 क्वेश्चन में भी गाइस 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो आप कॉन्स होता है, एंड 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डीआई। अगर आप डीआई की बात करोगे तो इसमें डीआई में क्या होता है, टेबल ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है और मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ऑन एन एवरेज यू विल गेट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। 25 मार्क्स का होता है आपका कॉन्स। कॉन्स में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको अर्थमेटिक मॉड्यूल से मिलेंगे। देन यू विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, देन यू विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन। तो ऐसा ओवरऑल वेटेज मिला के इनका 25 जाता है। तो 25 प्लस 25, तो टोटल वेटेज वुड बी ऑफ 50। नेक्स्ट सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का वेटेज होता है टोटल 100 मार्क्स गाइस। यस, अब इस 100 मार्क्स में से लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स का आपका होता है विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग वो होता है जिसमें आपको कुछ फिगर्स, कुछ डायग्राम्स दिए रहते हैं, जिसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, और वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना पड़ता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग जो 75 मार्क्स का है, इसमें भी 15 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स आपने फोकस करना है वो है अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। रेस्ट वुड बी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजीज और आपका पजल अरेंजमेंट। पजल अरेंजमेंट का काफी वेटेज होता है गाइज। ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का आता है। तो सर टोटल मिला के एलआर का जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट पार्ट वुड बी ऑफ VRC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 50 मार्क्स होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली यू विल गेट पैसेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, ऑड सेंटेंस आउट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ऐसा महाराष्ट्र सीईटी की बात करें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक। अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज हो, आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जितने नंबर ऑफ मॉक्स आप लिखोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, और जितना स्पीड आपका बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी गाइस, वर्क ऑन योर स्पीड। यस, यू शुड वर्क ऑन योर स्पीड, और वो स्पीड तभी डेवलप होंगे जितने जल्द आप मॉक्स दे पाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।